Very good evening, friends. In today's session, I would like to tell you the advantage of daily news analysis. डेली न्यूज एनालिसिस से हमको क्या क्या फायदे होते हैं, हमारी वोकेबलरी बढ़ जाती है, हमारी ग्रामर अच्छी हो जाती है, हम रीडिंग करते हैं, हमारी कॉम्प्रिहेंशन अच्छी हो जाती है। क्योंकि आप अगर पैसेज पढ़ना चाहते हो तो जितना रीडिंग करोगे, जितना न्यूज़पेपर रीडिंग करोगे, अगर अंग्रेजी का पैसेज को जल्दी करना चाहते हो तो आपको एक रिदम बनाना पड़ेगा और आपको वो अंडरस्टैंडिंग तब आएगी। आप डेली मेरे साथ यहाँ पर खास करके छत्तीसगढ़ शिक्षक अंग्रेजी और व्याख्याता अंग्रेजी, पीजीटी, टीजीटी, नवोदय, ईएमआरएस, केवी, जितने भी ऑल टाइप्स ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश के लिए वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बैंकिंग एंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन आल्सो, बिकॉज यू विल फेस कॉम्प्रिहेंशन ग्रामर in every competitive examination. So this class is very beneficial for you. So just I am going to start this class now. So daily news में क्या होता है, अब हम न्यूज के जरिए हम लोग रोज के रोज एक ग्रामर, जैसे कि जो छत्तीसगढ़ व्याख्याता परीक्षा में सबसे पहले आर्टिकल एंड डेटरमाइनर्स मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है, आज मैं क्लॉज के बारे में बता रहा हूं। तो आपको ऑन ग्राउंड इसमें पता चल पाएगा कि आप कैसे कंप्लीट कांसेप्ट ऑफ क्लॉज, मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लॉज, मेन क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज, है ना। याद रखिएगा, मेन इसलिए बोला जाता है मुख्य, प्रिंसिपल इसलिए बोला जाता है, हमारे स्कूल में जो टीचर हैं उनमें मुख्य प्रिंसिपल होते हैं। इंडिपेंडेंट मतलब खुद से डिसीजन ले सकते हैं, उनको किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। सबऑर्डिनेट क्लास हम टीचर्स होते हैं, हमारे प्रिंसिपल जो है वो ले सकते हैं, लेकिन सबऑर्डिनेट क्लास हमें पूछना पड़ेगा हमारे प्रिंसिपल साहब से। तो दो प्रकार के होते हैं दुनिया में क्लॉज भी। क्लॉज क्या है, अब देख लीजिए क्लॉज क्या है। सबसे पहले न्यूज एनालिसिस से पहले मैं बेसिक हमेशा बताता हूं, हर क्लास में आपकी ग्रामर अगर अच्छी नहीं भी है तो अच्छी हो जाएगी, इट्स माय गारंटी। क्लॉज सब्जेक्ट प्लस वर्ब वाला समूह जिसमें कम से कम एक फिनाइट वर्ब। अब यहां पर देखिए कि सी वर्क्स हार्ड, ये क्लॉज है। क्यों? सब्जेक्ट है, वर्ब है, सी वर्क्स हार्ड, वो कठिन मेहनत करती है। बट ये क्लॉज नहीं होगा बिकॉज सी वर्क्स हार्ड। क्यों करती है, वर्क हार्ड क्यों करती है, ये इनकम्प्लीट है। सो दिस सेंटेंस इज इनकम्प्लीट, सो वी कांट से दैट दिस इज क्लॉज, राइट। नेक्स्ट वी कम मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, सभी एक ही को बोलते हैं, तीनों अर्थ एक ही है, पूरा अर्थ देता है, सब्जेक्ट और वर्ब होगा, अकेले सेंटेंस बन सकता है, किसी अन्य क्लॉज पर निर्भर नहीं है। यहां पर लिखा हुआ है द गवर्नमेंट अनाउंस्ड अ न्यू पॉलिसी, यह अकेले पूरा अर्थ देता है। यहां पर जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज है, अकेले पूरा अर्थ नहीं देता है। प्रिंसिपल साहब अकेले कर सकते हैं लेकिन टीचर को पूछ के ही करना पड़ेगा, राइट। मेन क्लॉज पर निर्भर रहता है, सबऑर्डिनेटिंग वर्ड्स से शुरू होता है। अब वो क्या सबऑर्डिनेटिंग वर्ड्स है, नाउन, बिकॉज क्योंकि इफ, यदि, दैट, who, which, when, although, etc. If you are just observing these type of words, mean that will be subordinating clause. Because the situation improved, अकेले पूरा अर्थ नहीं देता, तो ये कौन सा क्लॉज होगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज के प्रकार, अब आपको ये समझ में आ गया कि प्रिंसिपल क्लॉज मतलब सब्जेक्ट और वर्ब आ गया, मतलब वो प्रिंसिपल क्लॉज। अब इसके प्रकार होते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज में, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज। फर्स्ट इज नाउन, यदि वो क्या बता रहा है तो नाउन है। सेकंड इज एन एडजेक्टिव क्लॉज, अगर वो विशेषता बता रहा है तो एडजेक्टिव क्लॉज होगा। थर्ड एडवर्ब क्लॉज होगा, यदि वो क्रिया की विशेषता बता रहा है, वह उपवाक्य है, ठीक है। नाउ हम वन बाय वन करके वी विल ट्राई टू नो। नाउन क्लॉज, नाउन का काम करता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन सकता है। अब देखिए कैसे बनता है। एग्जांपल, व्हाट ही सेड इज ट्रू, व्हाट ही सेड, नाउन क्लॉज। क्या कहा, क्या क्या है, नाम है, नाउन है, हमारी सिंपल सी फॉर्मूला। एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है, विशेषण उपवाक्य, नाउन को डिस्क्राइब करता है, हु, विच, दैट से अगर शुरू है तो दैट विल बी एन एडजेक्टिव क्लॉज। द बुक दैट यू गेव मी इज यूजफुल, that you gave me, so this is an adjective clause. It is very clear. So moving forward, adverb clause, verb या पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करता है,
because, when, if, although, after. She left because she was tired. If you are just observing these type of words, that will be an adverb clause, clearly. And during competitive examination, you will face this type of question also. In SSC also, in banking also, in PGT and TGT and EMRS Tier 1 also. She left because she was tired. Because she was tired. Because it is just reason बता रहा है, adverb होगा, right? Adverb clause. Separately, थ्योरी की जो क्लासेस है वो भी मैं कंडक्ट करूंगा, लेकिन अभी मेरे को न्यूज एनालिसिस कराना है. मैं ऑन ग्राउंड नाउ आई विल ट्राई टू शो यू ऑन द ग्राउंड दैट हाउ विल वी आइडेंटिफाई एडजेक्टिव क्लॉज, नाउन क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज एंड मेन क्लॉज. ओके, बस्तर न्यूज. बस्तर का न्यूज है आज का. न्यू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स स्टार्टेड इन बस्तर टू इंप्रूव रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर. ग्रामीण ढांचे को सुधारने के लिए बस्तर में नई परियोजनाएं शुरू. The administration launched new projects because infrastructure was weak. The villages that lacked basic facilities will now receive support. अब इसमें हम क्लॉज को ढूंढने की कोशिश करेंगे. The administration launched new projects. ये अपने आप में सब्जेक्ट है, यहां पर वर्ब है, ये प्रिंसिपल साहब. मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज कहेंगे. अंडरस्टूड? नेक्स्ट, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर वॉज वीक. बिकॉज कहां है इससे पहले का? ये प्रिंसिपल साहब नहीं बन सकते, ये टीचर है, हमको पूछ के ही करना पड़ेगा. तो यहां पर क्या हो गया? ये एडवर्ब क्लॉज, क्योंकि इट इज जस्ट टेलिंग अबाउट रीजन दैट लैक बेसिक फैसिलिटीज. दैट, हु, व्हिच, इफ यू आर जस्ट ऑब्जर्विंग, सो दैट विल बी एन एडजेक्टिव क्लॉज. सो यहां पर ये एडजेक्टिव क्लॉज होगा. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, छत्तीसगढ़ न्यूज. फर्स्टली आई विल रीड इंग्लिश हेडलाइंस. अब इस इंग्लिश हेडलाइन को पढ़ते पढ़ते याद रखना, आप जब बार बार पढ़ेंगे तो आपकी रीडिंग हैबिट बन जाएगी, आपका रिदम बन जाएगा. यू विल बी एबल टू टैकल कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस. पैसेज, पैसेज में लास्ट के 4 लाइन को पढ़ना है. 4 लाइन को पढ़ने से आपको टोन पता चलेगा, शॉर्ट में बता रहा हूं, और ऊपर क्या लिखा है ये पता चल जाता है. आपको अंडरलाइन करना है जो उसमें से स्पेसिफिक वर्ड होंगे. उसके बाद आपको एक स्कैनिंग मारना है, किसको? क्वेश्चंस को. वहां भी अंडरलाइन करना है, फिर मैच कर देना है वो सेम टू सेम वर्ड कहां लिखा है, उसके आगे पीछे अगल बगल में उत्तर लिखा होता है. ये तरीका, या तो 50% पैराग्राफ पढ़ें, 50% आंसर दें, 50% पढ़ें, 50% आंसर दें. इट इज वेरी सिंपल. एंड डेफिनेटली आई विल कंडक्ट वन क्लास ऑन पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ पैसेज एंड यू विल बी एबल टू solve passage easily. It's my guarantee. The government of Chhattisgarh introduced reforms that aim to strengthen education. छत्तीसगढ़ सरकार ने ऐसे सुधार किए जो शिक्षा को मजबूत करेंगे. The government stated that the new system will benefit learners. Teachers supported the reform because it was necessary. Now we will identify clause from this sentence. The government stated, main clause है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, तो मेन क्लॉज हो गया. अगला नाउन क्लॉज, इसमें क्या हो? दैट व्हाट, दैट द न्यू सिस्टम विल बेनिफिट लर्नर्स. नाउन क्लॉज हो गया. टीचर्स सपोर्टेड द रिफॉर्म, ये हो गया मेन क्लॉज. बिकॉज इट वाज नेसेसरी, बिकॉज रीजन, इट इज टेलिंग अबाउट रीजन, सो वी विल से एन एडवर्ब क्लॉज. नाउ दैट एम टू स्ट्रेंथन एजुकेशन, एडजेक्टिव क्लॉज. यहां पर विशेषता बता रहा है. इंडिया न्यूज, आज का न्यूज जो इंडिया का है, इंडिया एक्सपेंडेड रिसर्च अंडर द इसरो व्हिच फोकसेस ऑन एडवांस्ड सैटेलाइट सिस्टम. इसरो के अंतर्गत भारत ने अनुसंधान का विस्तार किया जो उन्नत उपग्रह प्रणालियों पर केंद्रित है. Scientists believe that space technology will transform agriculture. The mission was successful because it achieved its targets. So now I am just pronunciating properly. So you are just learning to pronunciate also. आपकी pronunciation भी अच्छी हो जाती है. आपको मैं हर benefit गिनाऊंगा on the ground. Now we will identify clause from this sentence. Scientists believe, subject verb हो गया, main clause हो गया, that space technology will transform agriculture. That क्या? space technology, noun हो गया. यहां पर the mission was successful, main clause हो गया. because it achieved its targets, adverb clause हो गया. रीजन बता रहा है.
which focuses on एडवांस्ड सैटेलाइट सिस्टम, एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। वर्ल्ड का न्यूज है। नाउ वी विल, अब यहाँ पर दो चीज है, आपने अवेयरनेस भी इंक्रीज कर ली, आपने पढ़ना भी सीख गए और आप यहाँ पर न्यूज भी पता चल गया और सुबह सुबह इसको देख रहे होगे, आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। आपके मोबाइल पर, आपके बिस्तर पर, आपके पास वो न्यूज पर पहुंच गया है। या वर्ल्ड न्यूज, द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स सेड दैट ग्लोबल कोऑपरेशन इज एसेंशियल। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक सहयोग आवश्यक है। Leaders agreed that economic stability is important. They signed agreements after the meeting ended. So now we will identify which type of clauses are using in this paragraph. So main clause, that global cooperation is essential. That global cooperation is subject and verb है, पूरा है, अपने आप में प्रिंसिपल बन सकते हैं। Noun clause, leaders agreed. क्या? Leaders agreed. यहां पर जो है ये मेन क्लास होगा। लीडर्स एग्रीड, लीडर्स सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये नाउन क्लॉज होगा, सॉरी। और दैट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट, नाउन क्लॉज होगा। दैट क्या? आफ्टर द टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। आफ्टर द मीटिंग एंडेड, एडवर्ब क्लॉज। कंप्लीट समरी, मेन प्रिंसिपल क्लॉज, पूरा अर्थ अकेले सेंटेंस निकले, सब्जेक्ट वर्ब है, वो मेन क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, अपने आप में इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट, सबऑर्डिनेट क्लॉज डिपेंडेंट है दूसरे के ऊपर, अधूरा मेन पर निर्भर। नाउन क्लॉज नाउन की तरह होगा, एडजेक्टिव क्लॉज की तरह होगा, जो नाउन को डिस्क्राइब करे। एडवर्ब क्लॉज की होगा, रीजन, टाइम, कंडीशन आदि बताता है। फाइनल लाइन आई वुड लाइक टू से, जब मेन और सबऑर्डिनेट क्लॉज का अंतर स्पष्ट हो जाता है तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस समझना बहुत ही आसान हो जाता है। तो डेफिनेटली आपको क्लॉज अच्छी लगी होगी। इंग्लिश बालाजी ज्ञान गुरु सागर चैनल, यू मे सब्सक्राइब दिस चैनल, डेफिनेटली दिस चैनल विल बेनिफिट और यू विल बी एबल टू लिसन, रीड एंड प्रोनाउंसिएट text of news daily. So definitely you will get more benefit from this channel. So I am here, मैं आपके साथ खड़ा हूं। आप बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप अपनी डिमांड भेजिए कि सर आई वुड लाइक टू गेट क्लास ऑन दिस कंसर्न टॉपिक। I am here for you. I am here for your service. Wish you all the best. Bye bye.